होता क्या है ना कि जब भी हम कोई बात कहीं कहते हैं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसके पीछे उससे कुछ आधार होता है, कुछ तथ्य होता है। आप इस चीज को समझिए कि इससे पहले भी जो एनडीए की सरकार हमारी चल रही थी, 71 सीटें जेडीयू के पास थी, 53 बीजेपी के पास, एक हम के आदरणीय जीतन राम मांझी जी विधायक थे। कमोवेश उतनी ही संख्या हमारी अभी भी है, थोड़ी सी बढ़ी है संख्या। तो हम लोग कंफर्टेबल जोन में, सरकार अपना काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी 15-20 दिन के बाद हॉलिडे से, आउटिंग से रिलैक्स होकर के आए हैं, तो अब कुछ नया शिगुफा नहीं देंगे, कुछ ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, तो आखिर कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित कैसे करेंगे और क्या खिलाएंगे उनको? तो ये उनका एक ख्याली पुलाव है कि भाई 2021 में चुनाव होगा, तो 2021 का चुनाव तेजस्वी यादव का ख्याली पुलाव, तो खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा अभिषेक झा, लेकिन सवाल यह है ना कि आप दोनों दलों की एक्टिविटीज पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की हलचल बता रही है कि चुनाव होगा। इससे अच्छी बात क्या है? नहीं, वाह वाह, मतलब हम संगठन का काम करें, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पार्टी ऑफिस में जाए तो इनके पेट में दर्द, ना जाए तो इनके पेट में दर्द, पता नहीं इनके इस मर्ज की दवा क्या है, मेरे पास तो नहीं है, कि खुद भी नहीं ढूंढते होंगे। और दूसरी बात कि भले ही इस चुनाव में तेजस्वी यादव जी या पूरा महागठबंधन जो है वो चिराग पासवान जी की मदद से, जिसको कि कांग्रेस ने कबूल किया है, आपने तो मुझे कल भी डिबेट में बिठाया था इसी इशू पर, कांग्रेस ने भी इस बात को कहा है कि भैया अगर चिराग पासवान जी की मदद नहीं मिलती तो आरजेडी की इतनी सीटें नहीं आती। तो इस बार तो चलिए आप कंफ्यूजन में इतनी सीटें ले भी आए, आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब तो आप और कहीं के नहीं रहेंगे। तो भाई तब तक आपको अपने लोगों को बांध के रखना, एक स्ट्रेटजी समझिए अभिषेक जी, जिम्मेदारी के साथ में, ठीक है कि तब तक अपने लोगों को अपने साथ बांध कर रखना है। इसीलिए हल्ला उड़ा रहे हैं कि भैया चुनाव होगा, चुनाव होगा, रुके रहो, टिके रहो, कहीं मौका मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। नहीं अभिषेक झा, आप इसको समझिए कि देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसको आप हल्के में उड़ा दें। अगर वो कह रहे हैं तो उसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 साल में 4 सरकारें बन सकती हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आज संख्या बल में बीजेपी से लगभग आधी की स्थिति में आकर जेडीयू फिर से या बीजेपी फिर से मध्यावधि चुनाव की तरफ ना बढ़े? देखिए, इनका अपना देने का एक तर्क है। जो पहले के घटनाक्रम थे उस विषय में चर्चा हुई, वो बात खत्म हो चुकी है। अभी जो परिस्थिति है, मैंने कहा कि बड़े सुचारू ढंग से सरकार चल रही है। हम पार्टी संगठन के काम के साथ साथ सरकार के भी काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग से समीक्षा भी कर रहे हैं, वो तो सारा काम वो कर रहे हैं, पार्टी का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति। देखिए, वो तो उनका निजी बयान था, उसके बारे में बीजेपी के साथियों ने उस वक्त भी बता दिया था। वो तो एक पुराना विषय है। मैं एक बात पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जैसे काठ का पुतला होता है ना, ठीक उसी तरह से एग्जिट पोल के सीएम थे माननीय तेजस्वी यादव जी, और पूरे आरजेडी और महागठबंधन के लोग मान बैठे थे कि भाई हम सरकार में आ गए। लेकिन जब छन से जो टूटे कोई सपना, तो जग तो सुना लगेगा ही ना। और वैसी जब परिस्थिति आएगी तो भैया हम और बीजेपी और वीआईपी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मिलकर सरकार इत्मीनान से चला रहे हैं। मुकेश सहनी जी जो सनफ मल्लाह है, उनको आप अपमानित करते हैं, जीतन राम मांझी जी को अपमानित करते हैं, उस वक्त नहीं समझ में आता है। और अब कह रहे हैं कि भाई एक टांग इधर है, एक टांग इधर है। अरे भैया, हम चारों लोग बहुत अच्छे से सरकार को चला रहे हैं और आगे भी सरकार चलेगी। आपके पेट में दर्द होता है, दर्द होने दीजिए। ज्यादा ख्याली पुलाव खाइएगा, नमक मिर्च मसाला डालिएगा, पेट में दर्द होगा। माधवानंद जी